की आयत करीमा पढ़ी है उस पर गुफ्तगू बाद में करूंगा, पहले आपके रवैये पर बात करता हूँ। जान ले प्यारे, जो नात का शायर जो पढ़ने वाला होता है, अगर मतलब का शायर आता है उससे आप नात खानी सुन लेते हैं, नुकसान क्या होता है? मेरे आका नहीं बल्कि खुदा ने कहा है ये वला तकुलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। आप जानते हैं अभी नदीम भाई ने कहा मेरा बादशाह हुसैन है, इमाम हुसैन बादशाह कैसे है उसको समझना है तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा, नबी के फरमान को पढ़ना पड़ेगा, हदीस को पढ़ना पड़ेगा। मेरे आका इमाम हुसैन के ताल्लुक से किस तरह बताए हैं उलमा के बयान को सुनोगे तब आपको पता चलेगा। नदीम भाई कह दे मेरा बादशाह हुसैन है, बेशक है, लेकिन जानने के लिए पहले हदीस को समझना पड़ेगा, कुरान को सुनना पड़ेगा। आप हदीस को सुनते नहीं है, नबी की बात सुनते नहीं है, नात आप सुने। अल्हम्दुलिल्लाह नात की फजीलत पर मेरी तकरीर भी यूट्यूब पर है, लेकिन मैं आपसे बात करता हूँ। अभी जब नदीम भाई पढ़ रहे थे कितना अच्छा माहौल था, कितनी अच्छी पब्लिक थे, लेकिन मामला क्या हुआ? अभी लोग नात के मतलब के शायर को सुन करके लोग चले गए। मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ मेरा बादशाह हुसैन है, लेकिन समझने के लिए अगर कोई साथ आएगी वो शायर नहीं समझा सकता है, वो उलमा की जमात है। कोई और नहीं समझा सकता। अब दो चार लोग जिस तरह बैठे हैं जैसे बैठे हैं, दो चार बातें आपसे करता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं। देखिए मामला क्या है, आप हुजूर मुफ्ती आजमीन का नाम सुने? अरे बोले यार, नाम सुने? हुजूर मुफ्ती आजमीन दे बरेली शरीफ की ट्रेन है, अजमेर शरीफ की ट्रेन है और बरेली शरीफ आना है, रात की ट्रेन है, वहां से उनको आना है। लेकिन मामला क्या होता है आप जानते हैं? और मौलाना रहमतुल्लाह साहब हमारे यहाँ शरीफों की भी कमी नहीं है। अजमेर शरीफ है, बरेली शरीफ है, केचौचा शरीफ है, यहाँ शरीफ वहाँ शरीफ। एक तो मौली साहब खड़े हो गए, कहने लगे तुम्हारे यहाँ अजीब हाल है, जिसको देखो उसको शरीफ कहने लगते हो। तब वो टंगा पैजामा वाला मौलवी था, उससे हजरत कहने लगे आखिर तेरे यहाँ कितना शरीफ है? उसने कहा हमारे यहाँ दो ही शरीफ है, या तो मक्का शरीफ है या तो मदीना शरीफ है। अब ट्रेन में सफर कर रहे हैं, सफर करते करते चायने वाले चाय लेकर आते हैं, उसके बाद कहते हैं इसको दे दो, उसको दे दो, उसको एक चाय दे दो। उसके बाद हजरत कहते हैं इस कमीने को भी एक चाय दे दो। इतना कहना था, कहते हैं हजरत मैं किधर से कमीना दिखता हूँ, किधर से नालायक दिखता हूँ। तब फिर हजरत ने कहा ये मैंने नहीं कहा, तूने खुद कहा है हमारे यहाँ दो ही शरीफ है, या तो मक्का शरीफ है या तो मदीना शरीफ है। ना तुम मक्का हो ना मदीना हो तो पता चला तुम कमीना हो। शरीफ से रात की ट्रेन है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है। अब देखें प्यारे 72वां नंबर सीट पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बैठते हैं। मामला क्या होता है, वरना मैं गुफ्तगू का आगाज बहुत अच्छे से करता, लेकिन आपका रवैया देखकर आप पर बात कर रहा हूँ। सुनिए प्यारे, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है। अब रात की ट्रेन है, 72वां नंबर सीट पर हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बैठ जाते हैं। मामला क्या होता है, अब रात के हिस्से में चल रहे हैं, एक पंडित साहब आ जाते हैं। अभी रामायण आपने खूब सुना, संस्कृत आपने खूब सुना, आपने बातें खूब सुनी, सुनना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं वही पंडित जी आते हैं, आने के बाद कभी इधर जाते कभी उधर जाते हैं, कभी इधर जाते कभी उधर जाते हैं, पूरे पैसेंजरों को चेक करने लगते हैं आखिर पढ़ कौन रहा है। मेरे कान में जो आवाज आ रही है, मेरे कान में जो सदा आ रही है, मेरे कान में जो आवाज आ रही है वो किधर से आ रही है। अब वो पंडित
हैरान परेशान हो गया, सारे पैसेंजरों को चेक कर डाला, कोई नहीं पढ़ रहा है। उसके बाद वही पंडित आकर के हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को अपना कान को चेक करने लगता है, अपने कान को लगाता है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुंह के करीब चेक करने लगता है, आखिर ये मौलाना तो नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बेदार हो जाते हैं, कहते हैं ओ मौलाना, वो पंडित जी क्या मालूम करना चाहते हो, ओ महाराज क्या मालूम करना चाहते हो, इतना कहना था। मामला क्या होता है आप जानते हैं, जैसे ही हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से पूछते हैं तब फिर पंडित कहता है ओ मौलाना साहब समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं कौन पढ़ रहा है, सारे पैसेंजरों को चेक कर लिया हो, हर एक को चेक कर लिया हो, लेकिन मामला समझ में नहीं आ रहा है। यही कहना था। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं ओ पंडित सुनो, ये ट्रेन के पटरी के चलने से आवाज आ रही है, वही ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा है, कोई और नहीं पैसेंजर पढ़ रहा है। तब फिर पंडित कहता है मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, इतना जरूर जानता हूँ, लोहा लोहे से टकराता है तो चक चक की आवाज होती है, शीशा शीशे से टकराता है तो चक चक की आवाज होती है, लकड़ी लकड़ी से टकराता है तो पट पट की आवाज होती है। अब लोहे का चक्का है, लोहे की पटरी है, ला इलाहा इल्लल्लाह का नगमा बन जाए मैं नहीं मानता। रदा के शेर को चला आया, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उसकी कलाई को छोड़ते हैं, उसके कान को अपने सीने से लगाते हैं, थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं, तर 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 कांपने लगा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से वो पंडित कहता है ओ मौलाना गजब हो गया, कहते क्या हुआ। तब फिर पंडित ने कहा ओ मौलाना आप कहते हैं ट्रेन की पटरी से चलने से ला इलाहा इल्लल्लाह की कान में आवाज आ रही है, तो आपके दिल के धड़कने से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज आ रही है। आपके दिल के धड़कने से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज आ रही है। आज हिंदुस्तान में आप रहते हैं, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन यहूदो नसारा है, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन क्रिश्चियन है, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अंग्रेज के लोग हैं। लेकिन मैं आपसे बताऊं प्यारे, यही दामने इस्लाम की जब तारीख को पढ़ते हैं, जिन जिन लोगों ने इस्लाम को अपना दामन थामा आकर के इस्लाम का दामन थाम लिया, उसका मुकद्दर उरूज पे आ गया है। मैं आपको बताऊं प्यारे, यही जो दुश्मन है, लेकिन इस्लाम की जब तारीख का मुताला करते हैं मामला क्या होता है आप जानते हैं। जो जो तारीख का मुताला करता है, इस्लाम की तारीख का जो मुताला करता है, इस्लाम की तारीफ करता हुआ नजर आता है। मैं आपसे कहता हूँ यही इस्लाम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सीने से लगाते हैं तो सदाकत के आफताब बन के चमकते हैं, यही मजहब इस्लाम है। हजरत उमर सीने से लगाते हैं वो अदालत के बादशाह बन के चमकते हैं, यही इस मजहब इस्लाम है। जिसको हजरत उस्मान गनी ने सीने से लगाया है तो सखावत के ताजदार बन के चमके हैं, यही वो मजहब इस्लाम है। जिसको हजरत मौला अली ने लगाया है तो हजरत मौला अली शेर खुदा बन के चमकते हैं, यही वो मजहब इस्लाम है। इमाम हुसैन ने करबला की धरती पर जब मजहब इस्लाम को सीने से लगाया है मामला क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। यही मजहब इस्लाम की खातिर इमाम हुसैन ने अपना जवान बेटा दे दिया है। इसी मजहब इस्लाम की खातिर अपने भाई का बेटा हजरत कासिम को कुर्बान कर देते हैं। इसी मजहब इस्लाम की खातिर हजरत अली अस्कर को कुर्बान कर देते हैं। इसी मजहब इस्लाम की खातिर अपने भांजे औनो मोहम्मद को कुर्बान कर देते हैं। इसी मजहब इस्लाम की खातिर अपने खानदान के एक एक चश्मो चिराग को कुर्बान कर देते हैं और जाते जाते अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। जमाने वाले को एक पैगाम देते हैं और कह देते हैं इस नबी की दीन की खातिर, इस ईमान की खातिर, नबी के बताए हुए तरीके के खातिर, इस मजहब इस्लाम की खातिर हुकूमत की कुर्सी देनी पड़ी दे देना, शान शौकत देनी पड़ी दे देना, आबरू इज्जत देनी पड़ी दे देना। यहाँ दुनिया की हर दौलत अगर मजहब इस्लाम की खातिर, ईमान की खातिर देनी पड़ी दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान ना देना। शायर ने कहा वो और होंगे जो दुनिया के लिए अपनी जान दे देंगे, नबी के चाहने वाले नबी पर जान दे देंगे।
4 ज़बानें सुनी ना, मैं 50 ज़बान सुनाऊंगा। कितनी बोलो यार, आप लोग बोले कितनी? 50 ज़बानें सुनाऊंगा, सुनिएगा। मैं उसी पर आ रहा हूँ। एक सवाल आपसे करता हूँ, सवाल का जवाब दे। आपने ऐसी गलती की है, लड़का पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा शायर बन गया हो? बताओ यार, ऐसी गलती हुई है? बोलो। लड़का पैदा ना हुआ हो, हाफिज कमाल जैसी नात खानी कर रहे हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, मौलाना रहमतुल्लाह साहब जैसे आलिम बन करके ऐसी महफिलों को, जवानों को दीन से आरास्ता कर रहे हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा मुफक्किर बन गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा शायर बन गया हो, लड़का पैदा ना हुआ हो, बहुत बड़ा अल्लामा बन गया हो, आप कहोगे मौलवी साहब ऐसा हो ही नहीं सकता। अक्ल ये कहती है, ज़हन ये कहती है, दिमाग ये कहती है, पैदा होना पहले है, रिफत बाद में है, पैदा होना पहले है, अजमत बाद में है, पैदा होना पहले है, बुलंदी बाद में है, पैदा होना पहले है, वकार बाद में है, पैदा होना पहले है, सरफराजी बाद में है, पैदा होना पहले है, मर्तबा बाद में है, पैदा होना पहले है, अजमत बाद में है, पैदा होना पहले है, रिफात बाद में है, पैदा होना पहले है, मौलाना बाद में है, पैदा होना पहले है, शायर बाद में है, पैदा होना पहले है, मुकर्रिर बाद में है, पैदा होना पहले है, और अल्लामा बाद में है। और ज़हन को करीब कीजिएगा, ये माइक पहले है, आवाज बाद में है, स्टेज पहले है, उलमा बाद में है, लाइट पहले है, रोशनी बाद में, मेहमान पहले, मौलाना कामरान हो, उसके बाद मुकर्रिर बाद में हो, और आगे चलिए हुजूर ताजुश्शरिया अख्तर रजा, ताजुश्शरिया अख्तर रजा पहले है, ताजुश्शरिया बाद में है, और आगे चलिए इब्राहिम रजा खां पहले है, मुफस्सिर आजम बाद में है, मुस्तफा रजा पहले है, मुहीद हुजूर मुफ्ती याद महिंद बाद में है, और आगे चलिए आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत आयत मिन आयतिल्लाह मोजिज़ात रसूलिल्लाह, अच्छे रसा, प्यारे रसा, हमारे रसा, बल्कि जो कह दो हमारी जान, हमारी आल, हमारी शान, हम सुन्नियों की पहचान इमाम अहमद रजा खान। ये इमाम अहमद रजा पहले है, मुजद्दिद आज़म बाद में है, और आगे चलिए कुतुबुद्दीन पहले है, बख्तियार काकी बाद में है, मोइनुद्दीन पहले है, हिंदुस्तान के बेताज बादशाह बाद में है, और आगे चलिए अब्दुल कादिर पहले है, गौसे आजम बाद में है, और आगे चलिए असगर पहले है, शहादत बाद में है, अब्बास पहले है, अलमबरदार बाद में है, नहर पहले है, फरात बाद में है, और आगे चलिए हुसैन पहले है, शहीद आजम बाद में है, और आगे चलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले है, अबू बकर है, सिद्दीक आजम बाद में है, उमर पहले है, फारूक आजम बाद में है, उस्मान पहले है, ज़ुन्नुरैन बाद में है, अली पहले है, शेर खुदा बाद में है, और आगे चलिए, और आगे चलिए, और आगे चलिए आदम पहले है, सफीउल्लाह बाद में है, नूह पहले है, नजीउल्लाह बाद में है, ईसा पहले है, रूहुल्लाह बाद में है। लेकिन रज़ाए मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों और नबी की महफिल में आने वालों, नबी की महफिल में आकर के बैठ करके नबी के जिक्र सुनने वालों, कान खोल करके सुन लो, आदम पहले है, सफीउल्लाह बाद में है, नूह पहले है, नजीउल्लाह बाद में है, इब्राहिम पहले है, खलीलुल्लाह बाद में है, ईसा पहले है, रूहुल्लाह बाद में। लेकिन हमारा नबी पहले रसूलुल्लाह है, अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम बाद में, पहले रसूलुल्लाह है, आमना का बेटा बाद। आप 2-4 ही लोग हैं, लेकिन सुने मोहब्बत से, सुने जिस तरह बैठे हैं, सुने मोहब्बत से, क्योंकि आप अपने मतलब के शायर को सुन करके जो चले जाते हैं, नुकसान सुन ले, वही चीज़ उसको नुकसान देगा कल बरोज़े क़यामत के दिन, वही चीज़ उसको नुकसान देगा, और खुद कहेगा या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मिट्टी हो जाता, ये काम ना होता,
कौन सा काम मैंने किया? वो काम मतलब का शायर आया, मैंने नात सुनी, फरमाइश की, नोट उल्टाया चला गया। मैंने कहा सुनो, मतलब के शायर को सुनने वालों कान खोल करके सुन लो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। खुदा ने कहा है या लैतनी कुन्तु तुराबा, आप यही कहोगे अपनी नेकी को देख करके मतलब की नेकी हो। देखो ज्यादा नात खानी भी अच्छी नहीं, ज्यादा तकरीर भी अच्छी नहीं, मुकम्मल हर चीज होनी चाहिए। आप अपने मतलब की शायर को आकर के पिंडाल में बैठ के सुनते हो, उसके बाद जब मतलब का शायर जाता है तो भाग जाते हो, आवारागर्दी करते हो। और नौजवानों मेरी बात को कान खोल करके सुनना, आपने महफिलें सजाई, बहुत अच्छा काम किया, मिलाद की महफिलें लगाई, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हाँ हाँ यही नेकी जो मतलब के शायर को आपने सुना, नुकसान क्या होगा सुन ले प्यारे, किस तरह नुकसान होगा। कल बरोज़े कयामत के दिन मतलब की नेकी होगी, मतलब के हिसाब से, चॉइस के हिसाब से। अगर आपने नेकी भी की होगी, कहोगे नेकी को देखकर या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश कि ये काम ना करता, मैं मिट्टी बन जाता। अभी आपने यही काम तो किया है, लेकिन जो बैठे हैं मुबारकबाद के लायक, लेकिन जो चले गए कुरान के खिलाफ उसने काम किया। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे, सुनते रहे आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक सवाल और करूं, उसके बाद बात समेटता हूं, हुजूर की बात करता हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, नदीम भाई अब तक पूरी जिंदगी में इतना कलाम नहीं पढ़े होंगे जो मैं पढ़ रहा हूँ। दावे के साथ 50 ज़बान पढ़ूंगा मैं। कितना नदीम भाई पढ़े होंगे? नहीं, मैं पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। अभी आप थोड़ा वक्त दें, सुनेंगे? जोर से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह जाग रहे हैं यार, मैं समझा सो गए। खैर जागते रहें, जागते रहें। देखें मैं मुंबई से आया हूँ, आपको सिर्फ सलाम करके चला जाता, क्योंकि आपने माहौल ऐसा पैदा कर दिया, सलाम करता चला जाता। लेकिन नहीं, मैं आया हूँ इतनी दूर से, जो मकसद है उस मकसद पे बात करता हूँ। आप एक बात मेरी सुन ले, आप गांव देहात में रहते हैं ना, गांव देहात में रहते हैं। माँ के ताल्लुक से मुझे कहा गया 2-4 जुमले आप कहिएगा। माँ की अजमत पर 2-4 जुमले मुझसे सुन ले, फिर मैं 50 ज़बानें आपको सुनाए देता हूँ। मेरे आका की बारगाह में एक सहाबी आए, आने के बाद कहते या रसूल अल्लाह किसकी खिदमत करूं, किसकी खिदमत करूं, किसकी खिदमत करूं। 4 मर्तबा पूछते हैं, उसके बाद मेरे आका 4 मर्तबे में 3 मर्तबा माँ की तरफ इशारा करते हैं, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। चौथी मर्तबा कहते हैं बाप की खिदमत किया। वो हिकमत सुने, हिकमत। अगर नौजवान जो बैठे हैं ये बात पर गौर और फिक्र कर लें, इसी पर अमल कर ले, प्रोग्राम कराने का मकसद ही हल हो जाएगा। इसी बात पर अमल कर ले। वो मकसद बयान करते मेरे आका से, सहाबा पूछते या रसूल अल्लाह, आपने 4 मर्तबे में से 1 मर्तबा माँ के ताल्लुक से कहा, और मर्तबा बाप के ताल्लुक से 1 मर्तबा कहा, 3 मर्तबा माँ के ताल्लुक से कहा। या रसूल अल्लाह बात क्या है, इसमें राज क्या है? मेरे आका फरमाते हैं 3 एहसान तुम्हारी माँ का ऐसा है जो तुम सुबह कयामत तक उस एहसान का बदला नहीं दे सकते हो। वो 3 एहसान क्या है? मेरे आका पहला एहसान की तारीफ करते हुए उसके बारे में बताते हुए फरमाते हैं, पहला एहसान जो तुम्हारी माँ तुम्हें अपने शिकम में 9 महीना रखी, उस एहसान का बदला तुम सुबह कयामत तक नहीं दे सकते हो। ये तुम्हारी माँ का पहला एहसान है जिसका बदला तुम सुबह कयामत तक नहीं दे सकते। पहला एहसान। दूसरा एहसान क्या आप जानते हैं? मेरे आका फरमाते हैं जब तुम पैदा हो रहे थे उस वक्त तुम्हारी माँ को इतना बड़ा झटका लगा था, अगर वही तकलीफ माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, बागे ज़हरा के फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
की आमद आमद है। दो चार बातें मैं आपसे करूं। आप लोग बोले, कहते या रसूल अल्लाह, देखे पीर तरीकत रहबर राह शरीयत ताजुल मुस्लिमीन, माशाअल्लाह इतना बड़ा ताज हजरत के सर पर है। हसनी हुसैनी सैयद आले रसूल नबी के खानदान से, जो करबो बला के मैदान में जिस खानदान ने बचाया था दीन को ना, उसी खानदान का चहीता लाडला बेटा जलवाबार है। अगर मैं आज इनके सामने दो चार बातें इनके दादा जान की या इनके खानदान की तारीफ कर दूं, हजरत दुआएं दे दे, मेरी तकदीर चमक जाएगी, मेरा मुकद्दर उरूज पर आ जाएगा। जोर से कह दे या रसूल अल्लाह। मैं हुजूर की तारीफ करने के करीब आता हूँ, बात समेटने के करीब आता हूँ। वो जो बात कर रहा था माँ के ताल्लुक से, वो मुकम्मल कर देता हूँ। दूसरा एहसान मेरे आका फरमाते हैं, और ये सबसे बड़ी शख्सियत क्या है पता है? मैं जहाँ तक हजरत के बारे में मालूमात किया कि हजरत अभी कुछ दिन पहले एक पीरे चोगा मोगा बोगा उससे मुनादरा किए थे। बहुत खतरनाक हजरत थे। जो मुनादरे का टाइटल था वो जो मज़ार बिला साहिबे मज़ार की जियारत करना हराम है कि जायज़ है। और माशाअल्लाह हजरत ने फतेह हासिल की, शिकस्त दे दी किसको? जिसने जबरदस्ती शरीयत में रद्दो बदल चाहा, अपनी जेब गरमाना चाहा। हजरत ने बता दिया नबी के खानदान वाले ना करबो बला में बर्दाश्त किए थे, रद्दो बदल ना हिंदुस्तान में आले रसूल बर्दाश्त करे। यहाँ बर्दाश्त किया जाएगा अगर शरीयत की बात आएगी। अल्लाह ताला हजरत की उम्र को और दराज अता फरमाए, आमीन कह दें आमीन। हजरत को सलामत रखे, शादो आबाद रखे। यहाँ आपके गांव में हजरत के कदम पड़े, बहुत बड़े फख्र की बात है कि काले रसूल नबी के खानदान के चश्मो चिराग के कदम पड़े हैं। अल्लाह ताला इन हजरत के कदम पड़ने की बरकत से इस गांव की बीमारियां, मुसीबतें, परेशानियां, हजरत के कदम की बरकतें, एक आले रसूल की कदमे की बरकतें अल्लाह ताला आप सबको इनायत फरमाए, सब दूर कर दे। माशाअल्लाह ये मेरी खुशनसीबी है कि हजरत जलवाबार में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। वो बात जो कर रहा था, हुजूर ने फरमाया तुम्हारी माँ का तुम पर दूसरा एहसान। वो एहसान क्या? दूसरा एहसान क्या? जब तुम पैदा हो रहे थे उस वक्त तुम्हारी माँ को इतना बड़ा झटका लगा था। खुदा की कसम मेरे आका फरमाते हैं उस एहसान का बदला कोई भी बेटा अपनी माँ को सुबह क़यामत तक नहीं दे सकता है। तीसरे एहसान के बारे में मेरे आका फरमाते हैं कि तुम्हारी माँ अपने खून को दूध की शक्ल में तुमको पिलाती रही, वही तीसरा एहसान है जिसका बदला सुबह क़यामत तक एक बच्चा अपनी माँ को नहीं दे सकता है। लेकिन प्यारे सुने मेरी बात को, अब गौर से सुने। वो जो बेटा अब अपनी माँ को चुड़ैल कहता हो, अपनी माँ को गाली देता हो, अपनी माँ को घर से निकाल देता हो, अपनी माँ को तंज करता हो, अपने माँ बाप को सताता हो, बताओ प्यारे जिस दिन एहसान का बदला तुम सुबह क़यामत तक नहीं दे सकते है, वो बताओ प्यारे जो माँ को गालियां देता हो कैसे जन्नत में जाएगा? यहाँ वहाँ वो जन्नतें खूब तलाशते हैं। मैं कहता हूँ मुफ्ती शाही साहब बैठे हैं, आले रसूल बैठे हैं, इनसे पूछें अगर माँ नाराज हो पीर कितना भी राजी हो, माँ अगर नाराज हो पीर की दुआ आपको आपके हक में उतना काम नहीं करेगी जो आपके माँ बाप के आपके हक में दुआ काम करेगी। लेकिन प्यारे आज हम लोटा पीर, सोटा पीर, मोटा पीर के चक्कर में क्या क्या नहीं अपने पैर के वो जो चप्पल होते हैं एकदम घसीट घसीट करके बारीक कर देते हैं, फिर भी अकल नाम की चीज नहीं आती। मैंने तो यहाँ जाना है, हजरत के अंदर चारों सिफतें जो आला हजरत ने बयान की है वो चारों सिफतें मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब जो बयान कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के अंदर मौजूद है। आप अगर पीर बनाना ही है तो ऐसी जात को बनाएं जिसमें नुक्स ना हो, जो अपने जेब के लिए नहीं, अपने पेट के लिए नहीं,
नहीं, अपनी रियासत चमकाने के लिए नहीं, बल्कि आपके मुकद्दर को चमकाने के लिए, आपके तकदीर को चमकाने के लिए दामन यहाँ पकड़ाए, ले जा करके नबी तक पहुंचा दे और कह दे नाना जान ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे चाहने वाले है। माँ की अजमत, एक जुमला याद आया, उस पर बात खत्म करता हूँ, हुजूर की तारीफ बयान करता हूँ। हज़रत को बैठा करके मुबालगा आराई करने की मेरी आदत नहीं। आप माँ के ताल्लुक से एक जुमला सुन लें। ये जब मैं आर्टिकल पढ़ा था ना, कसम दिल रो रहा था। किस बात से आप जानते हैं? ये आर्टिकल पढ़ने के बाद कि लोग माँ को किस तरह परेशान किया, माँ को लोग किस तरह गालियाँ दिया करते हैं, माँ को लोग पता नहीं कितना सताया करते हैं। आज का नौजवान 18-19 साल माँ बाप जब पालते हैं, जवान जैसे ही होता है, बीवी पता नहीं आके क्या फूंक देती है कि पूरी जिंदगी माँ बाप को भूल जाता है, ले जाकर के शहर में रहने लगता है। मैं कहता हूँ आप जाकर के शहर में रहें, हर जगह रहें, लेकिन माँ बाप की नाकदरी ना करें, माँ बाप को सताया ना करें, माँ बाप को परेशान ना किया करें, सब छोड़ दें। अगर मेरे आका को किसी चीज़ ने रुलाया, या तो उम्मत की याद ने रुलाया, या तो मेरे आका को माँ की मोहब्बत ने रुलाया। आप जानते हैं जब फतह का वक्त था, मेरे आका एक पहाड़ी के कोह में जाते हैं ना, मेरे आका रोने लगते हैं। अम्मी आयशा भी साथ थी। अम्मी आयशा से मेरे आका फरमाते आयशा आना मत। तब फिर देखते क्या है, वहीं जाकर के मेरे आका रोने लगते हैं। तब फिर मस्जिद नबवी में एक मर्तबा कोने में बैठ करके मेरे आका जब ज़ारो कतार रो रहे थे, तो मेरे आका से पूछा सहाबा ने, या रसूल अल्लाह आप किस लिए रो रहे हैं, आप किस लिए रो रहे हैं? तब फिर मेरे आका फरमाते हैं मेरी माँ का बचपना मुझे याद आता है। जब मैं बचपन में था, मैं बचपन में की उम्र में था, कम उम्री में था, तो मेरा बचपना और मेरी माँ की ममता याद आती है। जब मैं बचपने के आलम में था, मेरी माँ मुझसे कितना प्यार किया करती थी। मामला क्या होता है, मेरे आका माँ को याद करके मेरे आका रोने लगते हैं। यहीं तक नहीं, मेरे आका फरमाते हैं आकाश की आज मेरी माँ जिंदा होती ना, मैं आप लोगों को इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मेरी माँ मुझे आवाज देती, बेटा मोहम्मद खुदा की कसम, उस रब्बे काबा की कसम, मैं तुम नमाज तोड़ करके हाँ करके माँ की खिदमत करने लगता। वो माँ की शान बयान करते मेरे आका। जो मैं आर्टिकल पढ़ा था, आप जानते हैं ऐसे ही माँ के ताल्लुक से एक बच्चे की माँ का इंतकाल हो गया। जब माँ का इंतकाल हुआ, कुछ दिन गुजरा, कुछ साल गुजरा, उसके बाद जब बाप ने अपने छोटे नन्ही उम्र वाले बच्चे को बैठाया, उसके बाप ने दूसरी शादी की, कुछ साल गुजरा, उस बच्चे को जैसे दूसरी माँ मिली, उसके बाप ने एक मर्तबा मुस्कुरा कर कहा, बेटा तेरी पहली माँ सच्ची थी या दूसरी माँ अच्छी है? तब फिर वो बेटा कहता है, बुझान पहली माँ झूठी थी, पहली माँ झूठी थी, पहली माँ झूठी थी, दूसरी माँ सच्ची है। तब फिर बेटे से बाप ने पूछा, आखिर बेटा पहली माँ झूठी कैसे हो सकती है, पहली माँ झूठी कैसे हो सकती है? तब फिर बेटे ने कहा, अब्बा जान पहली माँ ना जब जब कहा करती थी कि अगर तू पढ़ाई करने नहीं जाएगा, मदरसे में नहीं जाएगा, मस्ती करेगा, तो मैं तुझे बांध दूंगी, तुझे मारूंगी और तुझे खाना नहीं दूंगी। वो मेरी पहली माँ झूठी थी। मैं खूब मस्ती किया करता था, खूब अपने मन के मुआफिक जिया करता था। जब शाम का वक्त आता, जैसे ही मैं आता, वही माँ कहा तो करती थी, खाना नहीं दूंगी। गोद में बिठा करके निवाले खिलाया करती थी। निवाले सिर्फ नहीं खिलाया करती थी, यही तक नहीं बल्कि अब्बा जान जब मेरा पेट भर जाता, मैं कहता अब्बा जान मेरा पेट भर गया, पेट भर गया। तब फिर वही माँ अपने दो निवाले उठा उठा के कहती, बेटा दो निवाले और खा ले, दो निवाले और खा ले। खुदा की कसम, जिनकी माएँ दुनिया से चले जाती है ना, वो कदमों को यहीं तक रोक देते हैं। वो सर पे चादरों को मोड़, सर पे चादरों को ओढ़ ओढ़ के रोया करते हैं, दीवारों को पकड़ पकड़ के रोया करते हैं, जिनकी माएँ दुनिया से चली जाती हैं। फिर बच्चे ने कहा, अब्बा जान दूसरी माँ बहुत सच्ची है, बहुत सच्ची है। अगर ये कहती है ना खाना नहीं दूंगी, तो मैं 3 दिन
तक भूखा रहता हूँ, माँ पूछने नहीं आती है, माँ ये नहीं कहती बेटा खाया कि नहीं खाया, तू परेशान किस बात से है, अब्बू जान फर्क इतना है, वह इंतकाल कर गई है, ये मौजूद है, इतना कहना था ना। अब उस बच्चे को क्या पता है, वो माँ झूठी नहीं थी, बल्कि उसे उसकी ममता मजबूर करती थी। मारने से पहले उसके खुद हाथ बंध जाया करते थे, खाना बंद करने से पहले उसकी ममता उसे मजबूर खिलाने पर करती थी। इसलिए मैं कहता हूँ जैसे खुदा खुदा होने में वादहू ला शरीक है, ऐसे माँ बाप होने में वादहू ला शरीक है। जैसे खुदा दूसरा नहीं हो सकता, ऐसे दूसरे माँ बाप नहीं हो सकता, ऐसे दूसरे माँ बाप नहीं हो सकते। जिसकी सौतेली माँ उस पे शक ना करे, उसकी अजमत को सलाम, लेकिन जिस तरह असल माँ होती है उस माँ का हक अदा कोई नहीं कर सकता है। एक चीज और सुन ले, अगर बाप का इंतकाल हो जाए तो माँ उन बच्चों को किसी तरह से भी पाल लेती है, लेकिन माँ का जब इंतकाल होता है, अगर बाप दूसरी शादी कर लेता है तो बच्चों का बेड़ा गर्क हो जाता है, बच्चों का नुकसान होता है। क्योंकि माँ ममता मोहब्बत हर चीज का माहिर माँ है, लेकिन बाप सिर्फ दौलत हो या मवाशी जिंदगी हो उसमें साथी देता है, लेकिन माँ की तरह मोहब्बत बाप नहीं कर सकता है। वो माँ की अजमत। एक जुमला और कह कर गुजर जाता हूँ, बात पे आता हो। उसके बाद क्या होता है, पहले जमाना वक्त ये था जब बच्चे छोटे रहा करते थे, वही छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मेरी माँ है मेरी माँ है, झगड़ा करते थे। जब जवान होते हैं, आज पता नहीं नौजवानों को क्या हो जाता है, फिर उसके बाद कहते तेरी माँ है तू साथ रख, तेरी माँ तू साथ रख। मैं कहना चाहता वही माँ बचपन में थी, जब बचपन में तुम लोग थे तुम्हारी माँ कहते थे मेरी माँ, लेकिन जवान क्या हुए, फिर तुमने बांट दिया ये रवैया, तूने कैसा इख्तियार किया। मैं कहता हूँ यहाँ वहाँ जन्नतें खूब तलाशते हो, अगर जन्नत देखनी हो तो मेरे आका ने फरमाया तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे जन्नत है, अपनी माँ को राजी कर ले जन्नत मिल जाएगी, अपने माँ बाप को राजी कर ले जन्नत मिल जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ अगर जन्नत चाहिए तो इधर उधर के चक्कर में नहीं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, माँ बाप को राजी करो, चाहे पीर साहब हो मुफक्किर साहब हो वक्त के कुतुब हो, वो भी तब राजी होंगे जब माँ बाप राजी होंगे। माँ बाप राजी हैं तो पीर साहब कोई भी हो आपकी तकदीर उरूज पे आ सकती। बातें सुनकर जाइए, खास करके आपकी रहनुमाई हजरत करते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है कि ऐसे ही पीर साहब की आप दामन को पकड़े, जहां आपको शरीयत में रद्दो बदल नहीं बल्कि दीन पर मुकम्मल अमल पैरा करवाने की कोशिश हजरत की ज़ात वो करवाती है। अल्लाह ताला ऐसे ही पीरों को सबको अता करे, जो पीर अपने जेब का काम नहीं बल्कि वो उम्मत के दर्द को लेकर के नबी तक पहुंचाने का काम करे। अल्लाह ताला ऐसे पीर सबको अता फरमाए। अब वो जो हुजूर की तारीफ कर रहा था, हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तारीफ करते हैं और कहते क्या है, हुजूर की तारीफ करते हुए कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरक्कत वैनी वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकता मवर्राम मिन कुल्ली ऐबिन। उसी नबी की तारीफ करते हुए हजरत शरफुद्दीन बुसरी कहते हैं मोहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबी मिन अजमी हुवल हबीबुल लदी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्ली हौली मिन हवाली मुक्तहिमी। उसी नबी की तारीफ करते हुए अल्लामा अब्दुर रहमान जामी कहते हैं तनम फरसूदा जा पारा जिहजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पसमुर्दा आवारा दिसियां या रसूल अल्लाह, जो
सूए मन गुजर आरी मने मिस्कीजा नादारी फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। उसी नबी की तारीफ करते हुए शेख सादी कहते हैं बलगल उला भी कमाल है कशफत दुजा भी जमाल है हसनत जमीओ खिसाल है सल्लू अलैहि वाल है। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक शायर पढ़ करके उन्हीं के वालिदे गिरामी हाफिज शिरादी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, या साहिबल जमालो या सैयदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक हो बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तोए किस्सा मुख्तसर। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक शायर पढ़ करके नबी की तारीफ करता है और शान से नबी की तारीफ करता है। और कैसे कहता है, पंजाबी शायर कहता है मुख चंद बदरता शानी है मथे चमक नूरानी है कली जुल्फ देख मस्तानी है मखमूर अक्खा हनमद भरिया माँ अजमल का माँ हसन लका। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक शायर सिंधी जबान का शायर कहता है तो के खुदा महबूब पढ़ायो सारे जहां दे तू ही जो सायो बंदे का तू खालिक सा मिलायो नूर सा तू आलम चमकाया। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक शायर बढ़ करके नबी की तारीफ करते हुए कहता है और क्या कहता है, और बिनती जबान का शायर कहता है तो नामी चुस्तन सा नियालो दिल से शुक्रियत तुस्ती खुदा लो। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक हरबी जबान का शायर कहता है अंता समीउल शमीउल अंबिया अंता हबीबुल्लाह या मुजतबा अंता मुजम्मिल व अंता ताहा। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक शायर बढ़ करके कहता है और क्या कहता है, आप जानते हैं ये पंजाबी शायर जब करता है और ये गुजराती जब नबी की तारीफ करने पर आया और कहता क्या है, तमी नारे ने अजमत बतानी तमी ममता ने अजमत सिखानी तमी अल्लाह दी कुर्बत सिखानी। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक शायर बढ़ करके नबी की तारीफ करता है और किशान से नबी की तारीफ करता है और क्या कहता है, हिंदी जबान का शायर कहता है दुख के सागर में तू ही केवन हो मोरी नैया लगा दे तू ही पार कोई सुनता नहीं मेरी बिकता तू ही है मौला तू ही है अवतार। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक शायर बढ़ करके कहता है और किशान से नबी की तारीफ करता है। आगे बढ़ करके एक शायर कहता है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो पंजाबी बोली जाती है वहां का शायर कहता है अल्लाह ही पाक जानदा मोहम्मद की शान नूर झूठ ना ही कहड़ा मैनो देख ले कुरान नूर काली काली कमली में मोटे मोटे रड़दा अल्लाह करे जाने जाने होके तकदा आया प्यारे मोहम्मद आमना का लाल नूर झूठ ना ही कहड़ा मैनो देख ले कुरान नूर। अल्लाह अल्लाह नबी की तारीफ हो रही है, एक नेपाली उठता है वो भी नबी की तारीफ करने में लग जाता है, वो भी कहता है तैबा बुलाइन छो हमरे नबी जी जलवा दिखाइन छो हमरे नबी जी बूजहल मुट्ठी में डोनहर लायो कलमा पढ़ाइन छो हमरे नबी जी। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक शायर बढ़ करके कहता है और किशान से नबी की तारीफ करता है। कैसे कहता है और क्या कहता है, झारखंड का रहने वाला कहता है और क्या कहता है, बगिया में बोले कोयल गाये मल्हार हो मक्के में पैदा भैलन मदनी सरकार हो भोरवे समैया रहल दिनवा सोमवार हो मक्के में पैदा भैलन मदनी सरकार हो। बिहार का रहने वाला शायर किस तरह कहता है, नैया साहिल नहीं लगी पतवार के बिना कि बेड़ा पार ना हुई अहमद मुख्तार के बिना। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक सईफा औरत कहती है सखियों चला चल के देखी भाई तैयबा नगरी उनके रोजे पे जाके अपन दुखड़ा सुना के भर के ले वहां से आपन गगरी। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक यूपी जबान का शायर कहता है और क्या कहता है, किस तरह नबी की तारीफ बयान करता है आप जानते हैं। वो यूपी का शायर कहता है और क्या कहता है, चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए तनी नूरानी चेहरा दिखाई दिया जाए तुम बिन आका जिया घबराए रतिया रतिया नींद नहीं आए अपने कदमों में हमका सुलाई लिया जाए चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए हज के महीनमा सतावत बहुत है हाजिन के टोली रुलावत बहुत है तनी हम के दर्शन करा दिया जाए चांद बदरी से पर्दा हटाई दिया जाए। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक शायर बढ़ करके नबी की तारीफ करते हुए अब मैं जब यूपी पहुंच ही गया था अब मैं बारगाह पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया की बारगाह में पहुंचा। मैंने आलिम ख्याल में कहा, मैंने कहा अरे मेरे पीरो मुर्शिद आपकी शान से नबी की तारीफ करते हैं तो मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया फरमाते हैं मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दे नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में हाजिरी दिया। मैंने कहा ऐ मेरे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आलम ख्याल में आपकी शान से नबी की तारीफ करते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते
फरमाते हैं कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में, उन्हें ना देखो किस काम की ये आंखें, देखने की है सारी बहार आंखों में। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे इमाम की बारगाह में जब पहुंचता हो तो मेरे इमाम, अब तक तो सारे लोग एक एक जबानों में नबी की तारीफ कर रहे थे, मेरे इमाम चार चार जबानों में नबी की तारीफ करते हैं, कहते हैं लम्याती नजीरों कफी नजरिन मिसले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझको शहीद सरा जाना, अल बहरो वाला वल मौजू तगा मन बेकस तूफा हो शुरबा, मझधार में हो बिगड़ी है हवा मोरी नैया पार लगा जाना, और रूह फिदा का फजीद हर का यक शोला दिगर पर जना शिका मोरा तन मन धन सब फूंक दिया, ये जान भी प्यारे चला जा। ये जान भी प्यारे जला जाना। आगे इमाम का दिल नहीं भरता, मेरे इमाम आगे बढ़ करके कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने ख़त में सुगंध इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे इमाम जब तारीफ़ करने पर आए तो आगे नबी की तारीफ़ की शान से करते हैं, और आप लोग भी वो कलाम पढ़ा करते हैं। आप लोग पढ़ें मेरे साथ, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यार हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। अब मेरे इमाम की नकल मारते हुए हजरत एक शायर ने नकल मारते हुए इमाम की तारीफ करते हुए, नकल मारते हुए मेरे इमाम के कलाम की तारीफ हुजूर की कर रहा, कैसे करता है, कहता है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी, जामे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए देगा प्याला हमारा नबी, फिक्रों निगाहें बशर से कहें है बुलंद और बाला हमारा नबी, जिसकी निस्बत से पार हो जाएंगे हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी। अंबिया की कहानी खत्म हो गई, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। अब आयशा से रवायत है कुरान पढ़ो, ये सारे का सारा हमारा नबी, हरफ अल्फाज अल्फाज से आयते आयतों से सिपारा हमारा नबी। अब कोई नबी ना कयामत तलक आएगा, अब कयामत तलक है हमारा नबी। अब मैं आपसे कहता हूँ दरबदर की ठोकरें ना अब खाइए, उनके दरबार में शौक से जाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, खाली दामन मुरादों से भर लाइए, और आला हजरत की जबान में यूं कह दीजिए कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब मैं आखिरी ज़बान इस्तेमाल करता हूँ, मैं अपने अंदाज में नबी की तारीफ करता हूँ। मैं अपनी बात का आगाज जिस बात से किया था उसी बात पर ख़त्म कर देता हूँ। मेरे आका की तारीफ करते हुए आगे मैं अपनी ज़बान में नबी की तारीफ कर रहा हूँ। आजा सुन्नी देख जरा, हर सिमत फिजा में नबी नबी, प्यारों के लिए प्यारी प्यारी, गुलज़ेब हवा में नबी नबी, कौन नबी कौन नबी कौन नबी, अलिफ से वो इंसान नबी, बासे कामिल बुरहान नबी, तासे ततहीर की जान नबी, सासे सकलैन की शान नबी, हर मख्फी बात का राज नबी, जीम से पाक जाबाज नबी, मकदीर नबी तकदीर नबी, हासे हक की तस्वीर नबी, खासे खतब रसूल नबी, खालिक का शहकार नबी, पैकर हुस्न जमाल नबी, दाद से दिल के पास नबी, जात से दहनी आस नबी, राह से रह बरहान नबी, जा से है जाहिद भी नबी, सिन से है साकी भी नबी, शिन से है शाफी भी नबी, स्वास ज़ाज़िर नबी, स्वास ज़ामिन फिक्र नबी, ता से तरफ़ैन में नूर नबी, जा से ज़ुहूर नबी, आइन से आइनुल हक है नबी, गैन से है मुगनी भी नबी, फा से फज़ले रब्बे नबी, मेरा काफ से काबा नबी नबी, काफ से किबला नबी नबी, लाम से पूछो क्या है नबी, लौला की बात फिजा है नबी, इन से मोहम्मद नाम है नबी, नून से नूर कुरान नबी, वाव से चेहरे वद्दुहा है नबी, या से अब्दुल्लाह साहब नबी, ईमान नबी, इकान नबी, सुल्तान नबी, मेरी जान नबी, हम सुन्नी की पहचान नबी। कौन नबी कौन नबी, कौनैन नबी के कदमों में, दारैन नबी के कदमों में, सकलैन नबी के कदमों में, सिद्दीक नबी के कदमों में, फारूक नबी के कदमों में, उस्मान नबी के कदमों में, हैदर भी नबी के कदमों में, बुज़र भी नबी के कदमों में, तलहा भी नबी के कदमों में, हमजा भी नबी के कदमों में, अरबी भी नबी के कदमों में, अजबी भी नबी के कदमों में, तौकीर नबी के कदमों में, तनवीर नबी के कदमों में, शब्बीर नबी के कदमों में। कौन नबी कौन नबी कौन नबी, गलियों के चटक में नबी नबी, फूलों के महक में नबी नबी, हीरे के ललक में नबी नबी, चिड़ियों के चहक में नबी नबी, हामिद नबी हम्माद
इमाद नबी, खुर्शीद नबी, मेहताब नबी, तारों में नबी, सारों में नबी, कुरान तेरे पारों में नबी, हम सुन्नी के नारों में नबी, कौन नबी, कौन नबी, हजरत मेरे गौस के लब पर नबी नबी, मेरे ख्वाजा बोले नबी नबी, मखदूम के लब पर नबी नबी, साबिर के लब पर नबी नबी, दाता के लब पर नबी नबी, कौन नबी, कौन नबी, हर मुफ्ती बोले नबी नबी, हर आलिम बोले नबी नबी, हर हाफिज बोले नबी नबी, हर कारी बोले नबी नबी, कौन नबी, कौन नबी, जहरा के बाबा नबी नबी, हसनैन के नाना नबी नबी, सिद्दीक के आका नबी नबी, फारूक के आका नबी नबी, उस्मान के आका नबी नबी, हैदर के आका नबी नबी, बुजर के आका नबी नबी, काबे का काबा नबी नबी, काबे का झूमर नबी नबी, काबे का तेवर नबी नबी, भटकों का सहारा नबी नबी, डूबों का किनारा नबी नबी। याद रख लो, तुम दीन के बाहर जो कर लो है दीन के अंदर, तो दीन के बाहर जो कर ले है दीन के अंदर नबी नबी। दो कदम बढ़ करके कह देता हूँ, कब्र का तीसरा सवाल जहन में रखें, तो कब्र से पहले जो कर ले है कब्र के अंदर, है कब्र के अंदर। बात खत्म करता हूँ, दो शेर पढ़ देता हूँ। नबी नबी की जिसे सदा पसंद नहीं, ऐसा मौलवी हमको जरा पसंद नहीं। नबी नबी की जिसे सदा पसंद नहीं, ऐसा मौलवी हमको जरा पसंद नहीं। और नबी को क्यों नहीं देता सदा तो मुश्किल में, अजब मरीज है तुझको दवा पसंद नहीं, वक्फे दुरूदो सलाम कर दिया हमने, उनके मुर्दों में नाम कर दिया हमने, देख नजदी नबी नबी करके तुमरा जीना हराम कर दिया हमने। बस इस छोटी सी तकरीर पर हम सबको अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियान में मुझसे बोलने में कसदन सुहबन गलतियाँ हुई हो तो मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब।